नागपुर शहर इंदौरा चौक ग्राउंड जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र द्वारा किया गया प्रोग्राम 5% आरक्षण के लिए। सूत्र के अनुसार बताया जा रहा है 2 से 2.5 लाख मुस्लिम बंधु मौजूद थे। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। इसलिए उस पर बहुत कुछ बात करनी है, लेकिन ये मौका नहीं। जिंदगी रहेगी तो फिर करेंगे। लेकिन आजादी के वक्त की थोड़ी सी एक रोशनी डालूं तो जब मुल्क आजाद हो रहा था तो एक तबका खड़ा किया गया जिसने ये कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते। मुल्क में बसने वाले अलग मज़ाहिब के लोग एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, इस्लामिक स्टेट चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, इस्लाम के नाम पर एक मुल्क मांगा जा रहा था जहां कुरान की हुकूमत होगी, जहां निजाम मुस्तफा चलेगा। तो बड़ी खुशनुमा डिमांड थी और बहुत संजीदा भी थी। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि मुल्क के मुसलमान एक आवाज हो जाते, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाते और ये कहते कि हां, हम नहीं रह सकते। और बड़ी खूबसूरत बात है, हम इसके हामी हैं। लेकिन कुर्बान जाइए जमीयत उलमा और उन अकादरीन पर और इस देश के मुसलमानों पर कि उस खूबसूरत नारे को मुस्तरद कर दिया और ये कहा नहीं, यहीं रहेंगे। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि दूसरे लोग बाई चांस इंडियन हैं और भारत का मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। हम इत्तेफाक से हिंदुस्तानी नहीं है। मैं इस मुल्क के हुक्मरानों को और इस सूबे के हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि हम इत्तेफाक से हिंदुस्तानी नहीं है। दूसरे लोग इत्तेफाक से हिंदुस्तानी हैं और हमने हिंदुस्तान को इख्तियार किया है। ये मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार से लेकर मिदनापुर तक कोई जर्रा इस देश का धरती का ऐसा नहीं मिलेगा जहां उलमा, जिसको उलमा ने और मुसलमानों ने भारत के अपने खून से रंगीन न किया। चलने का शहर में आज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं जमीयत की जानिब से। जमीयत का कहना है 3-3, 4-4 की शक्ल में भाई लोग रोड से चले, पूरे रोड को जाम ना करें, एक हिस्सा रोड का छोड़ दे। आपका नाम? मोहम्मद इमरान पल्लू। यहाँ देख रहे हैं कि नागपुर शहर के काफ़ी लोग और एहतराम के हजारों की तादाद में जमा हुए जो लोग हैं वो हमारे आरक्षण रिजर्वेशन के लिए जमा हुए हैं और जो कि हमें देख के छीन लिया गया और हम लोग बहुत कम परसेंटेज के अंदर जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं उन्हें हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए और सरकार ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे दूसरी चीज़ों पर सरकार ध्यान दे रही है और गरीबों के पीछे जो लगी हुई है सरकार, उसको भूलते हुए जो मुसलमान, जो हिंदुस्तान में काफ़ी तादाद में मुसलमान जो मौजूद है, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप देख रहे होंगे पीछे मजमा काफ़ी हज़ारों की तादाद में है, और रिजर्वेशन मिलना चाहिए और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। दिसंबर को मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति जो हम लोगों ने बनाई थी, उसके साथ मिलकर हम लोगों ने विदर्भ से, पूरे विदर्भ इलाके से सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया। मुसलमानों की जो डिमांड थी मुस्लिम आरक्षण, जो कई वर्षों से, कई सालों से पेंडिंग चली आ रही है। आपने देखा होगा रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी, इन लोगों ने जो कमीशन जो बनी हुई है, वो कमीशन में कहा गया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद में यूपीए गवर्नमेंट आई। यूपीए गवर्नमेंट ने 4 महीने पहले मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, 5% रिजर्वेशन दिया। लेकिन
जब किसी ने चैलेंज किया उसको, हाई कोर्ट ने वो रिजर्वेशन जैसे का वैसा रखा। रिजर्वेशन मुसलमानों को उन्होंने एजुकेशन में दिया, लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई, ये गवर्नमेंट ने आज तक मुसलमानों को जो ऑर्डिनेंस पास करना था वो किया नहीं। हाईकोर्ट का भी जो उन्होंने, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर भी ये कायम नहीं रहा। इसलिए आज जो जमात हिंद ने जो मोर्चा, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है और मोर्चे की जो जमोशान मोर्चा जो होने जा रहा है, ये मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग को लेकर और शरीयत में दखल अंदाजी न होने के लिए ये रिजर्वेशन, ये मोर्चा निकाला जा रहा है। मैं समझता हूँ आज पूरे इलाके से, पूरे विदर्भ, पूरे महाराष्ट्र से कई लोग इस मोर्चे में शामिल होने के लिए आए। इंशाल्लाह ये मोर्चा बहुत कामयाब रहेगा और हम हमारी डिमांड हरदम हर वक्त रखे रहेंगे। जब तक हमें आरक्षण मिलेगा नहीं तब तक हम इसकी लड़ाई लड़। आप हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। वैसे ही हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे जो आलिम लोग मौजूद हैं इन लोगों से और भी बात करना चाहेंगे। कैमरामैन पंकज डिप्टे के साथ में आबिद खान, टाइम